दोस्तों पहले सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके आर्मेनिया और अजरबैजान में जंग जारी है और नागोर्नो काराबाख इलाके पर कब्जे को लेकर दोनों देश एक दूसरे के टैंक तबाह कर रहे हैं। हालांकि चिंता की बात अब यह है कि इनकी लड़ाई में अब बड़े देश शामिल हो रहे हैं और लड़ाई में देशों के समीकरण उलट पलट हो रहे हैं। जैसे कि एक दूसरे के जानी दुश्मन माने जाने वाले इजराइल और पाकिस्तान अजरबैजान के पाले में आ गए हैं और जबकि रूस भारत आर्मेनिया के साथ दिख रहे हैं। दोस्तों आर्मेनिया और अजरबैजान के मामले पर नजर डालें तो पाएंगे कि ये दोनों देश कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे और 90 के दशक में सोवियत संघ के टूटने के बाद ये दोनों देश आजाद हो गए और जब सोवियत ने ही बंटवारा करते हुए नागोर्नो काराबाख इलाका अजरबैजान को दे दिया था। हालांकि ये बात और है कि खुद नागोर्नो काराबाख की सांसद ने आधिकारिक तौर पर अपने आप को आर्मेनिया का हिस्सा बनाने के लिए वोट किया था। दोस्तों आर्मेनिया की इस क्षेत्र में दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि नागोर्नो काराबाख क्षेत्र की ज्यादातर आबादी आर्मेनियाई मूल की है और यही वजह है कि इस क्षेत्र के लोगों ने लगातार खुद को आर्मेनिया से मिलाने की बात की। हालांकि उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और इसके बाद काराबाख इलाके के लोगों ने अजरबैजान के खिलाफ आंतरिक लड़ाई शुरू कर दी और फिर गुस्साए हुए अजरबैजान ने काराबाख के लोगों पर कत्लेआम मचा दिया और इधर आर्मेनिया अंदर ही अंदर अपने लोगों यानी कि काराबाख के लोगों की मदद कर रहा था और ये एक तरह से भारत पाक विभाजन के बाद की स्थिति थी जो लगभग दशक भर चली। इसके बाद फ्रांस, रूस और अमेरिका जैसे देशों की मध्यस्थता में इन दोनों देशों के बीच लंबी बातचीत चली और कई समझौते भी हुए, लेकिन तब भी छुटपुट संघर्ष चलता रहा और अब ये संघर्ष एकदम से बढ़ गया है और वही दोनों देश अपने लोगों और सैन्य हथियार तबाह करने का आरोप लगा रहे हैं। इन दूर दराज बसे देशों की लड़ाई में पूरी दुनिया के देश एक्टिव हो गए हैं और लड़ाई में कौन किसके पाले में है ये देखना भी दिलचस्प है। अजरबैजान में तुर्की के लोगों की आबादी ज्यादा है और इसीलिए तुर्की के राष्ट्रपति की दिलचस्पी अजरबैजान का साथ देने की है। वो लगातार इसे अपने दोस्त देश बताते हुए आर्मेनिया के खिलाफ बोल रहे हैं। दूसरी ओर आर्मेनिया पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा है और रूस से उसके बढ़िया संबंध हैं। यहाँ तक कि रूस ने दोस्ती के प्रतीक के तौर पर आर्मेनिया में अपना मिलिट्री बेस बना रखा है। इसके अलावा इस लड़ाई ने तो दुश्मन देशों इजराइल और पाकिस्तान को भी साथ खड़ा कर दिया है और ये दोनों ही देश अजरबैजान के साथ हैं। इसमें पाकिस्तान का पक्ष तो साफ दिखता है कि वो लड़ाई में तुर्की के साथ खड़ा दिखना चाहता है। अब क्योंकि तुर्की अजरबैजान के साथ है लिहाजा पाकिस्तान भी उसके साथ है। पाकिस्तान खुलकर अजरबैजान का साथ दे रहा है और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना आतंकी हथियार समेत अजरबैजान पहुंच चुकी है और इससे ये साफ दिखता है कि पाकिस्तान अपने नए आका तुर्की को खुश करने के लिए अजरबैजान का दोस्त बन गया है। बता दें कि आर्मेनिया में 94% आबादी ईसाई है, वहीं अजरबैजान में 97% आबादी मुस्लिम है, तो ये भी पाकिस्तान के सपोर्ट की एक वजह हो सकती है। इसके अलावा अजरबैजान ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख का खुलकर समर्थन किया था, तो पाकिस्तान के लिए ये सारी वजहें किसी देश का साथ देने के लिए काफी लगती है। अब सवाल उठता है कि अजरबैजान का साथ इजराइल क्यों दे रहा है। दोस्तों तुर्की और पाकिस्तान के अलावा इजराइल भी अजरबैजान के साथ आ चुका है, लेकिन इजराइल के तुर्की और पाकिस्तान इन दोनों देशों के साथ ही बेहद तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं। यहाँ तक कि इजराइल और पाकिस्तान तो एक दूसरे के नागरिकों को मान्यता तक नहीं देते हैं और इसी तरह तुर्की भी पूरी तरह एंटी इजराइल है। वो एकमात्र यहूदी देश को खत्म करने की फिराक में रहता है, तो ऐसे में इजराइल का अपने दुश्मन देशों के साथ खड़ा होना एक चौंकाने वाली बात है। हालांकि इसकी वजह अजरबैजान और इजराइल के पुराने रिश्ते हैं। अजरबैजान में सोवियत संघ के बाद से मची उथल पुथल के बीच इजराइल हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक से लेकर व्यापारिक संबंध भी रहे हैं। कुल मिलाकर अजरबैजान अकेला ऐसा मुस्लिम देश है जिससे इजराइल की दोस्ती रही है और यही वजह है कि वो उसका साथ दे रहा है।